एक सवाल जेहन में आता है कि सफलता का ब्लूप्रिंट आखिर क्या है। हम किससे सफलता मानते हैं? सफलता के क्या मायने हैं? क्या हर सफलता सफलता ही होती है या उसके पीछे कुछ और भी काम कर रहा होता है? शिव खेड़ा का जी का एक कोटेशन मेरे दिमाग में हमेशा रहता है, जो इसकी सही परिभाषा देता है मेरे अनुसार, कि जीतने वाला मतलब सफल होने वाला व्यक्ति कोई अलग कार्य नहीं करता है। जीतने वाला व्यक्ति कोई अलग कार्य नहीं करता है, बल्कि वह हर कार्य को अलग तरीके से करता है। काम वो भी वही करता है। सफल होने के लिए नुस्खे वो भी वही आजमाता है जो सब आजमाते हैं, लेकिन उसे करने का तरीका कुछ और होता है। किसी और ढंग से वो उसे करता है। कभी कभी अक्सर आपने एक वाक्यांश सुना होगा, किलर इंस्टिंक्ट। अगर आप किसी से ये पूछिए कि ये किलर इंस्टिंक्ट आखिर है क्या, तो सीधी सी बात है कि जवाब एक ही आता है, जीतना। जीतना सही तरीके से है या गलत तरीके से, ये बहुत मायने रखता है, बहुत ही मायने रखता है। अगर हम किसी जीत को बेईमानी से, धोखाधड़ी से या नियमों का उल्लंघन करके प्राप्त करते हैं, जीत हासिल करते हैं, तो वह जीत जीत नहीं होती, बल्कि आंखों का एक धोखा होती है। अगर आपने ऐसी जीत हासिल की है जिसमें कई लोगों को धोखा मिला हो, या जो नियम बनाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, उनका आप उल्लंघन करके जीत को हासिल करते हैं, तो वो जीत जीत नहीं होती है। क्योंकि चाहे हम कुछ भी कह लें, पर कहीं ना कहीं उस जीत को हमारा अपना मन भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। हमारा मन जानता है कि हमने उस जीत को कैसे हासिल किया है। सही मायनों में किलर इंस्टिंक्ट आखिर है क्या? आपको बताएं कि जहां आप काम कर रहे हैं, जहां आपको सफलता हासिल करनी है, जहां आपको जीतना है, जीत हासिल करनी है, आप अपना 100% ही नहीं, बल्कि 200%, 300% दीजिए, तो वह जीत है। आपको अपना अधिकांश प्रतिशत सही तरह से, सही तरीके से आपको हासिल करना है। तो आपकी जो क्षमता है, पूर्ण क्षमता है, उसे आप 100%, 200% या उससे अधिक दीजिए, तब आपका मन भी संतुष्ट रहेगा।
और दूसरी बात कि आप जो कार्य कर रहे हैं वह सिर्फ आपके लिए ही लाभप्रद ना हो, सिर्फ आपका ही उससे फायदा ना हो रहा हो। अगर आप विजेता बन रहे हैं, आप विजय हासिल कर रहे हैं या आप सफलता हासिल कर रहे हैं, तो वो सफलता इस तरह की हो जिसमें आपके रहने के साथ भी और ना रहने के बाद भी आप कुछ ऐसा छोड़ जाएं जो कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन का कार्य करे। जीतिए, क्योंकि ये दुनिया भी एक प्रतियोगिता ही है। इस प्रतियोगिता में जीत हासिल करना सभी का लक्ष्य होता है, लेकिन साथ ही साथ एक ज़मीर को भी कायम रखना है। अगर आप उसे कायम रख रहे हैं तो आपकी जीत स्वयं आपके लिए भी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत सारे संदेश दे देगी। एक और बड़ी बात कि जो विजेता होता है, जो महान विजेता होता है, जो सफलता वो हासिल करता है, उसमें वो मात्र अकेला नहीं होता है, कभी भी अकेला नहीं होता है। उसके पीछे कितने लोगों का सहयोग होता है, हाथ होता है, पुशअप होता है, तब कहीं जाकर जीत की परिस्थिति बनती है। आप कहेंगे कौन पीछे? पीछे आपको जन्म देने वाले आपके माँ बाप, आपको शिक्षा देने वाले आपके शिक्षक, आपको आगे बढ़ाने के लिए आपको प्रशिक्षित करने वाले आपके कोच, और अन्य में आप जिस किसी भी गुरु को मानते हैं, जहां से भी आप प्रेरणा लेते हैं या जो आपको प्रेरणा देता है, वह सब आपकी जीत के पीछे होते हैं। आप अकेले किसी भी चीज को नहीं जीतते हैं, चाहे आप कितना भी कह दीजिए कि ये सब कुछ मैंने अपने आप स्वयं ही हासिल किया है। आपके पीछे इतने लोगों का हाथ होता ही होता है, और ये वो लोग होते हैं कि आप उनका कर्ज तो कभी उतार ही नहीं सकते हैं। अब आपके लिए क्या बचता है कि उन्हें क्या दें? आप उनको अपना आभार जताइए, आप उनके कथनानुसार जो आगे बढ़े, जिन चीजों को आपने हासिल किया, कुछ ऐसा करके जाइए जिससे कि जैसे आपको लोगों ने आगे बढ़ने में प्रेरणा दी, वैसे ही आप भी लोगों के लिए एक प्रेरणा बनकर जाइए। यही उस कर्ज को उतारना होता है। किलर स्टिंग ये होती है, ये नहीं कि जैसे तैसे ज्यों त्यों जो कुछ भी किया, टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा जीत हासिल की। वो जीत जीत नहीं होती है, वह सही मायनों में हार होती है। जीतना किसी को दुख देकर तो हो ही नहीं सकता। जीतने के लिए प्रतियोगिता में स्वस्थ प्रतियोगिता बनाते हुए उसमें हिस्सा लेना होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। आज जिस प्रकार की परिस्थितियां दुनिया में निर्मित हो रही हैं, प्रदर्शित हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं, वह यही है। इसी को हम लेकर चल रहे हैं उल्टे सीधे। हमें थोड़ा सा अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ करना है। हम जो करते हैं उसका प्रभाव बहुत आगे तक पड़ता है, तो ये ज़रूरी है
कि हम इस दुनिया में जितने दिन के लिए हैं उसमें कुछ ऐसा तो करके ही जाएं कि हम रहें या ना रहें, हमारे चीज़ों को याद किया जाए। सफलता वही है जो आपके रहने के साथ भी हो और आपके न रहने के बाद भी हो। आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। आपसे फिर एक बार निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ ही आज हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत आभार और नमस्कार।